नमस्कार मित्रों, मैं मुस्कान गर्जना न्यूज़ के सोच और समझ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले दिल, दिमाग और आत्मा के बारे में। सभी मनुष्य को ऐसा महसूस होता है कि दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। पता ही नहीं चलता कि कौन गलत है और कौन सही। हमने एक जगह पढ़ा था कि न दिल की सुनो न दिमाग की, सिर्फ और सिर्फ आत्मा की सुनो। आत्मा आपके दिल से ज्यादा पुरानी होती है और दिमाग से ज्यादा बुद्धिमान होती है। लेकिन दिमाग में दो शब्द एक्टिव हुए, एक था घोस्ट राइटर। पहले मैं आपको उसके बारे में समझाती हूँ। बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक जिनके पास वक्त नहीं होता तो वह पैसे देकर कम प्रचलित, नवोदित या तो फिर जिनके पास कुछ काम नहीं होता उन्हें पैसे देकर लेखन कार्य कराते हैं और उस पर अपना नाम डाल देते हैं। जो दूसरों के लिए लेखन कार्य करते हैं उसे घोस्ट राइटर कहते हैं। दिल और आत्मा का ऐसा ही है, क्योंकि दिल और आत्मा दिमाग से ज्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित है। अगर कोई हमें कहेगा कि मेरा दिल ये कह रहा है या तो फिर मेरे आत्मा की आवाज़ ये है, तो ये दो वाक्य में इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मेरा मन यही कहता है तो इसकी असर इतनी नहीं होती, क्योंकि दिल और आत्मा के पास सोचने की क्षमता नहीं होती और न व्यक्त करने की। जो कुछ करता है वो मन या दिमाग ही करता है। मतलब दिल और आत्मा की हर एक बात का लेखक दिमाग होता है। दिल और आत्मा का घोस्ट राइटर दिमाग है। जब आप अपने विचार तर्क के साथ रखते हो तो वह मन की बात हो जाती है। इस बात में जब आध्यात्मिक टच आ जाता है तो वह आत्मा की बात हो जाती है। मतलब मन या दिमाग दिल और आत्मा की हर बात का लेखक, दिग्दर्शक, निर्माता है। बात आप दिल की कहो या आत्मा की, सब कुछ एक मन की ही होती है, सिर्फ भावनाएं अलग अलग होती है। हमेशा मन में बहुत सारी सोच चल रही होती है। अगर आज की पीढ़ी के बारे में सोचूं तो एक ख्याल आता है कि दोस्त से मिलने जाऊं लेकिन घर पर क्या कहूँगा, अगर घर पे पता चल गया तो परिणाम क्या आएगा। ऐसे सब सवाल मन में चलते रहते हैं और हर विचार अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। इसीलिए मन कभी शांत नहीं रहता। मन की शांति के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। अगर मन स्वस्थ नहीं रहेगा तो जीवन में तनाव, भ्रमणा, हताशा और हाविस आते हैं। उसमें भी जब तर्क, भावनाएं और आध्यात्मिकता शामिल होती है तो दिमाग में अलग अलग तूफान आ जाते हैं। अगर कोई एक ख्याल में तर्क शक्ति और भावनाएं आमने सामने आ जाती है तो दिल और दिमाग में घर्षण पैदा होता है। और अगर तर्क के साथ आध्यात्मिकता शामिल हो जाती है तो गिल्ट महसूस होता है। ज्यादातर दिल आत्मा के साथ होता है और आत्मा को हृदय में स्थान मिल गया होता है। मतलब दिल और आत्मा एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। हर एक खेल, हर एक ख्याल, हर एक सोच, हर एक क्रिया और प्रक्रिया दिमाग की उपज होती। आपका व्यवहार, एक दूसरे के प्रति आदर, द्वेष और गुस्सा भी दिमाग की एक चाल होती है। अगर दिमाग किसी इंसान के लिए अच्छा सोचेगा तो उस इंसान में सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छा ही दिखाई देगी। इसलिए अगर आप जीवन में शांति चाहते हैं तो मेडिटेशन, वर्तमान में जीने की सोच और ख्यालों की नोंद रखनी चाहिए। अगर आप नोंद रखेंगे तो उसका एनालिसिस कर सकेंगे और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलत हो और कहाँ सही। आपकी सोच में अगर बदलाव आता है तो आपको किसी ना किसी बात पर अफसोस जरूर होगा। इसीलिए सबको एक थॉट डायरी रखनी चाहिए और उसे अपने हाथों से लिखनी चाहिए, न कि टाइपिंग करके ई नोट में सेव करना चाहिए। अगर आप अपनी सोच अपने हस्ताक्षर से लिखेंगे तो हर एक संदेश दिमाग में, हर एक कोश में अपनी संवेदनाएं पहुंचाएंगे। मतलब अपनी सोच ही अपने व्यक्तित्व का मूलभूत घटक है। अगर आपकी सोच बदलती है तो मन, हृदय और आत्मा भी बदल जाते हैं। अपने जीवन में शांति का अनुभव सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच ही करा सकती है। अगर आपकी सोच स्पष्ट है तो मन प्रफुल्लित रहेगा। संवेदनाओं और फिलोसॉफी का अतिरेक न होना चाहिए और जिंदगी जीने की गहरी समझदारी होती तो अपने जीवन में हमेशा शांति बनी रहेगी। ज्यादातर लोग किसी ना किसी के पीछे दौड़ लगाते हैं तो शांति दूर हो जाती है। लेकिन अभी जो माहौल है उसमें इंसान चलते चलते कुछ ना कुछ करता रहता है और अपने अस्तित्व को महसूस करता है। यही प्रक्रिया अपने मन को शांत और अशांत की तरफ ले जाती है। अगर अपने जीवन में दिल, दिमाग और आत्मा की एक ही बात होगी तो आपका जीवन शांति से भरपूर होगा। धन्यवाद।